हाय दोस्तों, जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स, जो कि इसमें साथियों बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसी प्रकार के परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी है साथियों। हालांकि हम लोग पर मंथ एसपीडी का भी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन ये 4-5 मंथ पे आता है साथियों, तो इसको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है चैप्टर वाइज चैप्टर साथियों। ठीक है, हम लोग ये देखिए वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक ये बुक कवर कर रहा है साथियों। ठीक है, और नया वाला जो लूसेंट का बुक आया साथियों, वो भी मैं डालने वाला हूँ साथियों। ये और तरह तरह का जीके, बढ़िया बढ़िया जीके जो एग्जाम में आने वाला है, वो वैल्यूएबल जीके में साथियों आप लोगों को प्रतिदिन 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ साथियों। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और रेगुलर इसमें मैं आप लोगों को देखने के लिए बोलूँगा साथियों। ठीक है, याद करने के लिए कहूँगा, जरूर याद करिएगा दोस्तों। डेली वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। इसका सेकंड पृष्ठ है एडुटेरिया वार्षिकी 2024, वही चीज़ 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक ये बुक कवर कर रहा है। हम लोग अगर टाइम गवाए हो साथियों, चलते हैं चैप्टर पे। आप लोग स्थैर्य से सुनिए, ध्यानपूर्वक हम लोग याद करके जाने वाले हैं साथियों। ये देखिए वर्ष 2023-24 के फिल्म संबंधित पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और पर्यावरण संबंधित भी पुरस्कार है साथियों। नोबेल पुरस्कार भी अगले चैप्टर में, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, याद करने वाला हूँ हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग याद करेंगे, जूम आउट किए हुए हैं, वो फुल पृष्ठ था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ध्यानपूर्वक सुनना है साथियों, हर हाल में याद हो जाना है। 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। याद रखिएगा, सेइनर्ट, बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिए, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। ठीक है, आगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजल। ठीक है, फिल्म था द वेल। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, फिर भी बढ़िया से ध्यान से याद करेंगे। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, फिल्म RRR का ये सॉन्ग है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिमेंट व्हिस्पर्स। ठीक है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, द एलिफेंट व्हिस्पर्स। आगे है कुछ अन्य है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय हीरोइन कह सकते हैं या महिला कह सकते हैं बनी है साथियों। ठीक है, ये अवार्ड का फिगर। चलिए आगे चलेंगे। RR का नाटू नाटू सॉन्ग द एलिफेंट व्हिस्पर्स। देखिए, संगीत M कीरावानी, गीतकार चंद्र बोस, गायक काल भैरव और राहुल सिपली गुंज, कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित। ठीक है, जो RRR फिल्म में नाटू नाटू सॉन्ग था, उनका ये सारा दिया हुआ है। संगीतकार, गीतकार, गायक, कोरियोग्राफर, एक्टर, हीरोइन, सारा चीज़ उसमें देखे हैं, लेकिन मेन चीज़ वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स में निर्माता गुनित मोंगा और निर्देशक थे कार्तिकी गोंजाल्विस। देखिए नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसको थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना है। निर्देशक कार्तिकेय भी नहीं पढ़ना है, कार्तिकी गोंजाल्विस। चलिए आगे, 81वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024, श्रेणी 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली
ग्लेड स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, और इसका देखेंगे 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 का इसमें मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑस्टिन बटलर, केट बैलेंचेट और एडवर्ड बर्जर। ठीक है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 जो कि आयोजन हुआ था इसकी गोवा में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला। ठीक है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीरीज सीजन 2, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर्स जो कि फारसी फिल्म था साथियों। ठीक है, आगे 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 पाल्मे डी ओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ ए फॉल निर्देशक जस्टिन ट्रायट और 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम विजेता दिस मोमेंट। कौन थे, क्या था, दिस मोमेंट। ठीक है, और शक्ति बैंड द्वारा एल्बम जिसमें जॉन मैकलॉन्गलिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और सेल गणेश और विनायक कराम शामिल हैं। ठीक है, आगे इन लोगों का फिगर भी दिया हुआ। इसके अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन ने पास्तों और एज बी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीता। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन पश्तो और समकालीन वाद्य एल्बम एज दी स्पीक है, बी नहीं है, एज दी स्पीक दी होना चाहिए, के विजेता रहे। आगे है राष्ट्रीय पुरस्कार 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 जो कि आयोजन इसका हुआ गुजरात में। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा 12th फेल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल फिल्म में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विद्यु विनोद चोपड़ा 7th फिल्म का ही वो है वही रहे हैं। ठीक है, आगे 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी में द नाम्बी इफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा, द राइज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। IIFA अवार्ड 2023 अबू धाबी में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, विक्रम वेधा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिरिसैम 2। आगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, निर्देशक SS राजामौली, इनको तो जान रहे हैं इनका निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में थी वो फिल्म था, और अन्य फिल्म पुरस्कार इसको भी देखना बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। 20 जनवरी को आलिया भट्ट को सऊदी अरब के रियाद में जाय अवार्ड इवेंट में मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली आलिया भट्ट
पहले भारतीय अभिनेत्री बनी है साथियों। निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया। एफएफआई ने केरल में बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो, क्या है, एवरीवन इज ए हीरो, 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 2024 के लिए ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 आयोजन इसका न्यूयॉर्क में हुआ। प्रतिष्ठित डायरेक्टोरेट पुरस्कार एकता कपूर जो कि भारत के हैं, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी वीर दास जो कि भारत तथा डेरी गर्ल्स हैं, अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे है प्रसिद्ध कोंकणी गायक अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। जेनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को मिला WHO पुरस्कार। और भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री जो कि प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ हैं, उनको मिला। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया। आगे है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2023। देखिए श्रेणी ए सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2024, प्रबंधन पुरस्कार 2023 थोड़ा सा मिटा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार प्रबंधन के क्षेत्र में 2024 पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा माफ करिएगा, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को अभी तक दी जाने की सूचना नहीं है साथियों। व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को अभी तक सूचना नहीं है। 2023 में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ठीक है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पर्यावरण का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग माना जाता है, स्वच्छ सृजन शक्ति सम्मान। देखिए इसमें है जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला बास चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय पेयजल के लिए अस्थिर स्रोत था, ठीक है। टैग लाइन था कैच द रेन, ये देखिए कैच द रेन वेयर इज फॉल वेन इज फॉल, ठीक है। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया जो निम्न है। पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा है जल जीवन मिशन और तीसरा है राष्ट्रीय जल मिशन। और आगे कुछ नोट्स दिया हुआ है वो भी देखना जरूरी है साथियों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता और बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर के थे और उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। और साथियों आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें साथियों। आप लोगों के
को बहुत ही फायदा होने वाला है। बहुत सारा जीके मैं देने वाला हूँ साथियों, और लाइक एवं शेयर भी कर देना। अन्य पुरस्कार 2023 का ही है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़ी दीपा भंडोर प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार BSI पाने वाली पहली महिला बन गई है। आगे है, हाल ही में विद्युत क्षेत्र की महारत्न कंपनी PGCIL को प्रतिष्ठित SKOCH गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसको स्कोच गोल्ड अवार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के तहत पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। आगे है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023। क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी के हैं। ठीक है, बंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तालिया को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक शोध के लिए नीदरलैंड में स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे है, भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोच राय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। आगे है, IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपील प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे है, लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीस ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन बर्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। हाल ही में जगदीश S बाकन को मनार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे है नोबेल पुरस्कार विजेता 2023। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनिसिया और फेरेंक क्रांक क्राउज हंगरी अमेरिकन है, और एनी एल हुलियर फ्रांस। ठीक है, और देखिए किन क्षेत्रों में दिया गया, पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तरीके की खोज के लिए। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाव फॉर्स जो कि नॉर्वे के हैं,
और मौगी जी बाबेंडी जो कि फ्रांस के हैं। और इनके किन क्षेत्रों में दिया गया है? नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ बताने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये महीन उगा हुआ है साथियों, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लुईस सी ब्रस जो कि अमेरिका के हैं और अलेक्सी आई जो कि एकीमोव रूस के हैं। इनको किस क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं, ड्रियू बीसमैन जो कि अमेरिका के हैं, नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में यहीं तक है साथियों, कैटालिन कारिको हंगरी, ड्रियू बीसमैन अमेरिका। ठीक है, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया? कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, इन दोनों को। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम किया साथियों, 1919 के वैक्सीन का तैयार करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। शांति के क्षेत्र में मिला नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान के हैं। ठीक है, देखिए किस लिए मिला? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु इनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला, नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान के हैं। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका के हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और किस लिए मिला वो भी देखेंगे। महिलाओं के श्रम बाजार के परिमाणों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मुझे आशा एवं विश्वास है साथियों कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा पाया, और इसी तरीक़ा से इससे बेस्ट तरीक़ा से और भी बेस्ट जीके मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराता रहा हूँ साथियों। इसके लिए आप लोग मुझे सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों और लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है।